बोलता हिंदुस्तान पे तमाम दर्शकों का स्वागत है। देश में सियासी माहौल में नई नई चीजें निकलकर सामने आ रही। चुनाव से पहले या प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि भाई मोदी तो 1 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे, क्योंकि उनका फार्मूला 75 के पास पहुंचते ही ये तय हो गया था कि वो मार्गदर्शक मंडल में होंगे जो 75 से ज्यादा के नेता है और राजनीति से रिटायर हो जाएंगे। इसलिए मोदी तो अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं। बीजेपी ने मना कर दिया था। अमित शाह ने कहा था नहीं, मोदी के अलावा तो कोई और है ही नहीं, कोई वैकेंसी नहीं है वहां पर। राहुल गांधी ने भी यही कहा था कि ये दरअसल अमित शाह के लिए वोट मांगे जा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के लिए तो वोट है ही नहीं। बीजेपी ने तब भी मना किया था। लेकिन अब अचानक ये हुआ क्या कि प्रधानमंत्री मोदी और राजनाथ सिंह दोनों का नाम मार्गदर्शक मंडल पे आ गया। आप बीजेपी की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। बहुत उथल पुथल वाली राजनीति की समीक्षा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय शुक्ला जी हैं। अजय जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। अजय जी, ये हुआ क्या अचानक? अभी सरकार सही ढंग से पैर जमा भी नहीं पाई थी कि बीजेपी ने एक ऐसी खबर दे दी जिससे तो और उथल पुथल मच जाएगी। इससे तो अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी और सही साबित हो जाएंगे कि वोट तो आप पीएम मोदी के लिए नहीं बल्कि अमित शाह या किसी दूसरे के लिए मांग रहे थे। पीएम मोदी के नाम का तो सहारा ले रहे थे। आखिर ये इस तरह से मार्गदर्शक मंडल के रास्ते पीएम मोदी के लिए खुल जाएंगे, अचानक हुआ है ये सब? देखिए, एक चीज ये अचानक नहीं है। नरेंद्र मोदी जिस तरीके से चल रहे थे, जिस तरीके से संगठन का मतलब आरएसएस से है, क्योंकि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी कोई संगठन नहीं है, वो एक उसका मुखौटा है। वास्तविक जो पूरा चलता है वो आरएसएस से चलता है। और ये हमने देखा है 1925 से जब आरएसएस शुरू हुई थी, उसने तमाम रूप बदले हैं। जैसे गिरगिट रंग बदलता है वैसे वो रंग बदलती रही। और गिरगिट की तरीके से कभी वो हिंदू महासभा के साथ खड़ी होती रही और मुस्लिम लीग से लड़ने का ड्रामा करती रही, और मुस्लिम लीग और वो मिलकर सरकार चलाते रहे। एक जगह नहीं, 3-3 राज्यों में यह स्थिति थी। चाहे बंगाल प्रांत हो, चाहे पंजाब प्रांत हो, चाहे सीमांत प्रांत हो, इन सब में मिलकर सरकार चला रहे। मुख्यमंत्री यदि मुस्लिम लीग का था तो डिप्टी सीएम जो है हिंदू महासभा का था, तो उनके साथ खड़े थे। फिर उसके बाद में इन्होंने रूप बदला, फिर से जनसंघ नाम दिया। जनसंघ के नाम से सारी चीज, वही लोग, वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हिंदू महासभा में डिप्टी सीएम होते थे और सब होते थे, वो जनसंघ के रूप में आ गए, रूप बदल के। फिर शुरू हुआ। उसके बाद में दीनदयाल उपाध्याय से लेके सब ये आ रहे हैं संघ से, और करके अटल बिहारी वाजपेयी और सबको सेट किया गया। फिर ये रूप बदलते रहे। तब लगा गांधी जी का चूंकि शहीद हुए थे, उनको उनकी हत्या कर दी गई थी, तो उसके बाद में आरएसएस के प्रति लोगों की नाराजगी थी। जहां आरएसएस वाले दिखते थे लोग उन्हें पीटते थे, तो बचने के लिए अपने रूप बदलते रहे। कई सालों तक प्रतिबंध भी रहा। पंडित नेहरू को दया आई, उन्होंने प्रतिबंध हटा दिया। सबसे बड़ी गलती यही हुई। अब उसका नतीजा ये हुआ, ये खुल के आने लगे। इंदिरा जी को बरगलाया और उसके बाद में किस तरीके से किया, तो ये सारे खेल, ये रूप बदलते रहे। फिर आप देखिए, इंदिरा गांधी को हराने के लिए जनता पार्टी में जनसंघ का विलय कर देते हैं। आप इससे समझिए मुखौटा है। और उसके बाद में फिर इंदिरा गांधी को जब हार जाती हैं तो सत्ता में उसकी लेने की लड़ाई होती है, और वह लड़ाई चल रही होती है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे जाकर के ये इसी तरीके से और ड्रामे क्रिएट करते हैं। फिर भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनाते हैं। जब 80 में इनका रूप असली निकल के आता है, तो फिर ये शुरू होते हैं अब कैसे हो आगे। तो ये जो कांग्रेस के में भी हर जगह होते हैं, कुछ जगह ज्यादा होते हैं, कुछ जगह कम होते हैं। तो जो आरएसएस के स्लीपर सेल के लोग थे, उनके साथ मिल करके इन्होंने ड्रामे शुरू किए। चूंकि कांग्रेस सदैव लिबरल रही है, वो विचारधारा से रही है, उसका अपना कोई ये कहे काडर नहीं होता है। कांग्रेस का विचारधारा होती है। कोई आदमी आया, आज उसने कहा मैं आपकी विचारधारा के साथ है, तो कांग्रेस के साथ है। कल के दिन उसकी विचारधारा बदल गई तो साजिशें रचने लगता है। फिर या तो निकल जाता है या भगा दिया जाता है। दोनों में एक चीज, सामान्य तौर पे कांग्रेस भगाती कम है, निकलते ज्यादा है।
क्योंकि वो मौका परस्त होते हैं। तो वही हुआ। तो उसमें तमाम लोगों के साथ मिलकर के साजिश रची गई, राम मंदिर और दुनिया के ड्रामे किए गए, और उसके बाद में राजीव गांधी सरकार को बदनाम किया गया तमाम तरह से, और करके सत्ता में आ गए। राजीव जी इस दुनिया के लिए, देश के लिए शहीद हो गए, इंदिरा जी शहीद हो गई। अब उसके बाद में इन्होंने अपना रूप बदला, फिर एक कट्टर बनने की कोशिश करी। किस तरीके से किया? और उससे जो दबी हुई नफरत वाले लोगों की भावनाएं थी उनको साथ में लेके चले। उस समय इतनी ज्यादा नहीं थी, धीरे धीरे उन्हें ऐसे भड़काया गया, झूठे तमाम वो गढ़े गए, कहानियां गढ़ी गई, और उन कहानियों के बूते आगे चले। यह इनका सत्य है। तो अब भारतीय जनता पार्टी जो है, उसके संगठन में आज भी संगठन मंत्री आरएसएस से आता है, जो उसके पूरे संगठन को कंट्रोल करता है। तो जो महासचिव संगठन है वही ये सारी चीजें देखते हैं। तो अब क्यों हो गया? क्योंकि इस समय अब आरएसएस को लगने लगा है कि नहीं, अब इनको रास्ता दिखाना चाहिए। तो ये रास्ता दिखाने का क्रम है। उसी क्रम में है कि नरेंद्र मोदी को अब कहां डालना है उसकी तैयारी कर ली गई है। और इसलिए कर ली गई है क्योंकि आरएसएस को लग रहा है कि अब इनसे जितना एजेंडा पूरा कराना था हो गया, अब इनके नाम में कोई ताकत नहीं बची। अब तो ये फ्रॉड और पूंजीपतियों और दूसरी चीजों के ही बदौलत हैं। जिस दिन ये भी फूटा तो खत्म हो जाएगा। तो खत्म होने के पहले एक दूसरी शुरू कर दी जाए, फिर एक लिबरल लाएंगे। इनका देखिए सिस्टम क्या होता है, एक लिबरल दिखाते हैं, दूसरा चेहरा होता है वो कठोर होता है। अटल जी लिबरल दिखते थे, आडवाणी को कठोर दिखाते थे। एजेंडे दोनों पूरे कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी लिबरल कठोर दिखते हैं, अमित शाह कठोर दिखते हैं, लेकिन नितिन गडकरी को लिबरल दिखाते हैं, नहीं वो बोलते रहते, लेकिन एजेंडे पे दोनों साथ होते, कहीं अलग नहीं होते, कहीं भिन्नता नहीं होती। यही तो इनका खेल है। इसीलिए मैं कहता हूं गिरगिट की तरह से ये बदला करते हैं। तो वही बदलते हुए, तो अब जनता चूंकि उकता गई है इनकी नफरत से, तो थोड़ा सा लिबरल लाएंगे, फिर उसके बाद में वही आएगा। तब तक दूसरा चेहरा कट्टर का तैयार कर लेंगे, फिर उसको ले आएंगे। ये इनका सिस्टम होता है। उसी सिस्टम के तहत ये पूरा खेल है। तो अब नरेंद्र मोदी चुगे हुए बेसिकली हो गए हैं, तो अब उनको किनारे करने का वक्त आ गया है। इसीलिए उन्हें जो है bjp.org आप साइट खोलेंगे, उसके राइट हैंड साइड में मीनू में जाएंगे, मार्गदर्शक मंडल सबसे ऊपर है, उसे क्लिक करेंगे तो लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, फिर नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह, ये आपको सामने दिख जाएंगे। यही 4 लोग उसमें हैं। अब पहले 2 ही लोग थे, पहले लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी थे, अब ये 2 नए और पड़ गए जी। लेकिन ऐसे में क्या राजनाथ सिंह की मार्गदर्शक मंडल में एंट्री किसी समझौते के तहत हुई है कि अगर मोदी को डाल रहे हैं तो फिर हमें राजनाथ भी चाहिए इसी मंडली में, राजनाथ को हम वहां छोड़ नहीं सकते क्योंकि फिर मोदी गए तो राजनाथ नंबर 1 की पोजीशन पे ना आ जाए, क्या ये डर था इसलिए राजनाथ की भी एंट्री करवाई गई है? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको इसको भी समझना पड़ेगा। आप याद करिए कि प्रधानमंत्री पद का 2014 की बात कर रहा हूं, कि जब 2013 में तय हो रहा था कि प्रधानमंत्री पद का भाजपा में कैंडिडेट कौन बनाया जाए, चेहरा कौन बनाया जाए, उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन था? राजनाथ सिंह। अरुण जेटली प्रभारी थे गुजरात के। अरुण जेटली और राजनाथ सिंह ने ही वो खेल किया था। क्यों किया था उसको समझना होगा। आरएसएस का तो इशारा था ही था, पूंजीपतियों का खेल था, और वो पूंजीपतियों का खेल चुनाव हो नहीं पाया था, उसके पहले तय था कि अरुण जेटली वित्त मंत्री बनेंगे। अमृतसर में चुनाव लड़ रहे थे, किसी से पूछ लीजिए, यही कहा जा रहा था कि देश का अगला वित्त मंत्री।
कई सारे पूंजीपति ये अदानी अंबानी जैसे लोग वहां पर पैसा लिए खड़े थे, तो गए थे। इंडिया न्यूज ग्रुप का जो मालिक है कार्तिक शर्मा, वो एक बड़ी रकम दे के आया था। तो मैं यही बता रहा हूं कि इस तरह से है, और उसी ने जो है बताया था कि ये अगले वित्त मंत्री बनेंगे। तो आप इससे समझ लीजिए कि ये खेल हैं। तो वो सब खेल चल रहे थे, उन्हीं खेल का हिस्सा है। उसी तरीके से उन्हें पता है कि शुरुआत में स्थापित करने में बड़ी भूमिका थी राजनाथ सिंह की। क्यों? क्योंकि तब आडवाणी को खत्म करना था, मुरली मनोहर जोशी को खत्म करना था। तो उस पूरी गणित में राजनाथ सिंह ने एक भूमिका अदा की। उसके पहले आप याद करिए, नितिन गडकरी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, नितिन गडकरी को हटाया गया था, राजनाथ सिंह को बनाया गया था। यह सारी पूरी रणनीति का हिस्सा है। तो राजनाथ सिंह, हर बार राजनाथ सिंह ही नाम प्रपोज करते हैं नरेंद्र मोदी का। तो इससे आप समझिए ये खेल ऐसा नहीं है। इसीलिए कि ये जो दिखावे का है, जो ये कहते हैं खाने के दांत दूसरे दिखाने के दूसरे, वही चीज है। ये खेल बहुत सारे हैं, इसलिए। बहुत शुक्रिया अजय जी, बोलता हिंदुस्तान को वक्त देने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए बहुत शुक्रिया।